एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय चौथे वचन से आगे का अध्ययन करें। चौथे और पांचवें वचन में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस प्रार्थना में, जो कि भजन के रूप में दाऊद ने कहा है, गाया है। यहां पर दाऊद कहते हैं कि कांपते रहो और पाप मत करो। और यहां पर जब हम हिब्रू लैंग्वेज में जब इसको एनालिसिस करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, वहां लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। जैसा कि हमने इफिसियों की पत्री चौथे अध्याय में पढ़ा 26वें वचन में कि पौलुस कहते हैं कि तुम क्रोध तो करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध शाम तक नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर जो कहने का मतलब है वो यही है कि जब हम अपने बिछौने में जाएं, जब हम शाम को सोने के समय जाएं, तब हम अपने मन में वो सारी बातें विचार करें, वो सारी बातें सोचें कि आज हमने परमेश्वर के विरोध में क्या किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले हमें उन सारी बातों को स्मरण करना है जो हमने आज या उससे पहले कोई ऐसा कार्य किया है जो अभी तक परमेश्वर के विरोध में है। क्या अभी तक हमारे मन में किसी के लिए क्रोध तो बाकी नहीं है? क्या हमारे मन में किसी के लिए कोई द्वेष तो बाकी नहीं है? हमारे मन में किसी के लिए कोई अशुद्धता तो नहीं है? ये सारी बातें सोचें, और ये भी सोचें कि हमने आज परमेश्वर के विरोध में कोई गलत कार्य तो नहीं किया है, और उन सब को सोच करके प्रार्थना में फिर उनका प्रायश्चित करें, उनका प्रायश्चित करें। यहां पर लिखा है कि मन ही मन सोचो, अपने मन ही मन सोच करके फिर प्रायश्चित करो। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो प्रार्थना है ये शाम के समय या रात के समय, सोते समय की प्रार्थना है। और सोते समय की प्रार्थना हम जानते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सोना है वो एक तरीके से मृत्यु को दर्शाता है, और जागना है वो जीवन को दर्शाता है। तो जब हम सोने जा रहे होते हैं तो उसका मतलब यह है कि अब अगला सुबह या सवेरा हम देख पाएंगे या नहीं, ये हमको नहीं पता होता, क्योंकि जो रात होती है वो हमारे वश में नहीं होती, क्योंकि हम अनकॉन्शियस होकर सो जाते हैं। रात केवल परमेश्वर के वश में होती है, और वो ही हमें निश्चिंत नींद दे सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या पता कि कल का सूरज हम देख पाए या ना देख पाए, क्या पता ये जो हम सोने जा रहे हैं यही हमारी आखिरी रात हो जाए, और हम अगर अपने बिछौने पे गए हैं और हमने अपना एनालिसिस नहीं किया है, अपना आकलन नहीं किया है, हमने मन ही मन नहीं सोचा है, अभी तक हमारे मन में क्रोध है, तो फिर उसी स्थिति में, उसी हालात में हम फिर मर जाएंगे, और उसी हालात में फिर हम जी उठेंगे। तो जिस दशा में हम मरेंगे उसी दशा में हमें फिर से जी उठना होगा। और प्रभु साफ कहते हैं कि जो विश्वास की दशा में उठेंगे वो पुनरुत्थान में अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। तो हमें विश्वास की दशा में ही सोने जाना है, क्योंकि उसके बाद का जीवन फिर हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो यहां पर साफ तौर पे ये लिखा है कि हम जब सोने जाएं तो इस बातों को याद करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मसीही विश्वासियों के लिए सही मायने में जो प्रार्थना का विषय है रात को सोते जाते समय, वो ये नहीं है कि हम किसी शत्रु से बच जाएं या किसी बीमारी से बच जाएं। हमारा विषय यह है कि हम सही मायने में अपने आप को, उन जो हमने गलतियां की उन सब प्रायश्चित करें, और परमेश्वर से सामर्थ्य और हियाब मांगे कि परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य और हियाब और बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि यदि तूने मुझे कल का सवेरा दिखाया तो मैं कल के सवेरे उन गलतियों को मैं सही कर सकूं, उन्हें जहां मैंने जिनसे क्रोध किया है उनसे क्षमा मांग सकूं, यदि किसी के साथ मैंने गलत किया है तो मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और आज मैं उन गलतियों का प्रायश्चित करता हूं या करती हूं, आज मैं उनका प्रायश्चित करती हूं और प्रार्थना करती हूं कि आगे से तू मुझे सामर्थ्य दे, मैं उन बातों को ना कर पाऊं। तो जरूरी है कि जब हम सोने जाएं तो अपने मन को पूरी रीति से साफ करके, पूरी हर एक रीति से साफ करके, किसी भी रिश्ते से, मनुष्य से, गलतियों से बिल्कुल परमेश्वर की दृष्टि में अंगीकार करके, अपने पापों को मान करके, प्रायश्चित करके हम अपने बिछौने में जाएं, और फिर उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आगे लिखा है कि बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रार्थना भी दाऊद ने आत्मा में होकर परमेश्वर से की है कि हे परमेश्वर तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। और कैसे अद्भुत रीति से आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी हुई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 3वां अध्याय और 18वां वचन पढ़ते हैं तो यहां पौलुस कहते हैं, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी में
तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो प्रार्थना दाऊद ने की है, ये भी पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह में होकर के आज मसीही विश्वासियों के जीवन में पूरी होती है कि प्रभु यीशु मसीह का जो तेजोमय प्रताप है, जो उसका प्रकाश है, हमारे उघाड़े चेहरे से विश्वास करने के द्वारा दिखाई देता है। तो यहां पर जो दाऊद है, उसने क्या प्रार्थना की कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, और उसने इसी रीति से इस प्रार्थना को सुनकर अपने इकलौते पुत्र के द्वारा विश्वास करने पर हम सब विश्वासियों पर यह प्रार्थना पूरी की कि आज उसका जो तेजोमय प्रकाश है वो मसीह विश्वासियों के उघाड़े चेहरे से प्रकट होता है और उसमें से चमकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विश्वास करने वालों पर कितना बड़ा अनुग्रह किया है, और यह भी एक आत्मिक आशीष है कि प्रभु यीशु मसीह में हम उसके प्रताप में, उसके तेजोमय रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, और बदलते जाने में हमारी सहायता के लिए भी उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा हमेशा के लिए हमें दे दिया कि वो हमारी सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, हमें दोष लगाए कि हम कहां गलत हैं, हमने क्या गलती की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भी ये जो आत्मा का जो आत्मा में होकर जो ये प्रार्थना की गई है, ये भी मसीह विश्वासियों में आज पूरी होती है। और दाऊद ने प्रार्थना की, हो सकता है कि जब जब दाऊद आत्मा में होकर परमेश्वर के लिए भजन गाता हो या परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करता हो, तब तब उसके मुख से परमेश्वर का प्रकाश चमकता हो। लेकिन हम देखते हैं, जैसा हम जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा था वो परमानेंट किसी भी मनुष्य पर नहीं रहता था, ना ही कोई मनुष्य उस वक्त चाहे कितना भी धर्मी या भविष्य तक क्यों ना हो, पवित्र आत्मा उसमें हमेशा के लिए वास नहीं करता था। वो सहायता, मदद, अगुवाई करने तो आता था, वो आत्मा से भर तो जाते थे, लेकिन वो आत्मा वापस अपने स्थान में वापस चला जाता था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत सारे ऐसे कल्ट तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशन हैं जो आज भी पवित्र आत्मा का आह्वान करते रहते हैं, स्वागत करते रहते हैं, उसे बुलाते रहते हैं, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा का स्वागत है। अरे पवित्र आत्मा तो परमानेंटली अब यहां है, दाऊद के समय में कर सकते थे, पवित्र आत्मा का आह्वान कर सकते, आह्वान का मतलब बुला सकते थे कि पवित्र आत्मा आ, मुझे भर ले अपने आप से, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। लेकिन आज तो हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, तो हमें समझना होगा, नई वाचा और पुरानी वाचा में फर्क देखना होगा। पुरानी वाचा हम देखते हैं बैल और बकरों के लहू के द्वारा केवल इजरायलियों के साथ बांधी गई थी, जिसमें पवित्र आत्मा का छाप नहीं था। लेकिन नई वाचा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू के सिग्नेचर के द्वारा बांधा गया है। उस वाचा में जो बयाना है वो पवित्र आत्मा के रूप में दिया गया है। तो पवित्र आत्मा आता जाता नहीं है, अब आता जाता नहीं है, वो परमानेंटली आ गया है और वो कलीसिया में कार्य कर रहा है, लोगों को अलग अलग आत्मा के प्रकाश बांट करके कलीसिया की आत्मिक उन्नति कर रहा है। और जब उसकी दुल्हन, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो कलीसियाई रूप में है, वो तैयार हो जाएगा, तब वो पवित्र आत्मा अपनी कलीसिया के साथ यहां से वापस बादलों में चला जाएगा, यानी कि आ गया है, जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह का आह्वान होगा या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रैप्चर किया जाएगा। तो इस प्रकार के हमें गीत या इस प्रकार के प्रार्थनाएं नहीं करनी चाहिए कि हे प्रभु तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा आ, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑटोमेटिकली आ चुका है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां अब उसके मुख का प्रकाश हम पर चमक चुका है और उसका प्रकाश हमारे मुख से प्रकाशमान होता है। आगे लिखा है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्य और दाख मधु की बढ़ती से होता है। तो यहां पर देखिए दाऊद कौन सी बात फील कर रहे हैं, दाऊद फील कर रहे हैं कि जब मैं आत्मा में होकर के, जब मैं हियाब में आ जाता हूं, जब मुझ में हिम्मत आ जाती है, तब मेरा वो जो आनंद होता है वो इस दुनियावी वस्तुओं से बढ़ के होता है। अन्य और दाख मधु किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? अन्य और दाख मधु खाने पीने की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को इंडिकेट करते हैं। तो यहां दाऊद कह रहे हैं कि मुझे तूने ऐसा आनंद दे दिया है कि उस आनंद से भी बढ़कर है जो अन्य या दाख मधु से होता है। और ये कितनी देर तक के लिए होता था? जब तक हो सकता है वो आत्मा में भरकर, दाऊद है जब तक आत्मा में भरा होता था तब तक उसे आनंद होता होगा, और हो सकता है उसकी जो फीलिंग है उसको बाद में भी होती हो। लेकिन आज तो हम परमानेंटली, मेरे प्यारे भाई बहनों, में सोचना होगा, आज तो हम परमानेंटली परमेश्वर का मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हम में वास करता है। तो यदि पवित्र आत्मा हम में वास करता है तो फिर ये दुनियावी वस्तुओं का आनंद हमारे जीवन में कैसे पाया जा रहा है? क्यों दुनियावी खाने पीने को, दुनियावी अभिलाषाओं को, लालसाओं को हम अपने आनंद की वस्तु समझते हैं? वो सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वो आनंद दूंगा जो आनंद तुमसे कोई छीन ना लेगा। और आज हम प्रभु में आनंदित हैं, उसके फसह का आनंद, फसह का उत्सव अपने हृदय में लिए घूमते हैं कि हम अपने लिए नहीं, मसीह में जी रहे हैं, मसीह मुझ में जीवित है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यह आनंद जो अन्य और दाख मधु से भी ज्यादा होता है, वो वचन का आनंद होता है, उसकी सहभागिता और संगति का आनंद होता है। अगर हमने इस आनंद को समझ लिया, क्योंकि आनंद फिजिकल रूप से नहीं समझ पाएंगे, यह आनंद हम आत्मिक रूप से ही समझ सकते हैं। जब हम आत्मा में होकर इस बात को फील करेंगे, तभी हम आत्मा में होकर आनंदित हो पाएंगे, और वो आनंद ऐसा होगा जो इस धरती की किसी भी वस्तु से, किसी भी अभिलाषा और लालसा से कई गुना बढ़कर होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 7वें अध्याय में इस बात को, माफ कीजिएगा, 7वें वचन में पढ़ते हैं। आगे लास्ट 8वें वचन में, चौथे अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा। यानी कि अब ये सारी बातें करके, ये प्रार्थना करने के बाद अब हम निश्चिंत हो गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर ले, या अपना प्रायश्चित कर ले, अपनी गलतियों को सोच करके परमेश्वर से हियाव और सामर्थ मांग ले, प्रार्थना कर ले, तो यहां पर अब लिखा है कि अब मैं शांति से लेट जाऊंगा। मैंने अपना प्रायश्चित कर लिया है, मैंने प्रार्थना कर ली है, और अब मैं आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तो यहां पर एक तरीके से जो दाऊद है वो प्रार्थना कर रहा है कि अब मैं एकांत में हूं, मैं सोने जा रहा हूं, मेरा अब कोई रखवाला नहीं है, केवल अब तू ही रखवाला है, क्योंकि सोने के बाद तो मनुष्य बेसुध हो जाता है। तो यहां पर एक तरीके से फिजिकल बात को यहां पर दाऊद के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, अब हमें आत्मिक रूप से भी अपने आप को निश्चिंत करना है। यहां पर जो दाऊद है वो प्रार्थना करते हैं कि मैं निश्चिंत हो जाता हूं, क्योंकि तू मुझे निश्चिंत रहने देता है कि मेरे शत्रुओं से मुझे कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन हमें निश्चिंत होना है, हमें दुनियावी रूप से निश्चिंत होकर नहीं सोना है, हमें आत्मिक रूप से निश्चिंत होकर सोना है कि यदि ये रात मेरी आखिरी रात भी हुई तो भी मैं विश्वास की दशा में ही मरूंगा, और मैं जब विश्वास की दशा में मरूंगा तो फिर विश्वास की दशा में उठूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हाल में हम मरेंगे उसी हाल में उठेंगे। बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि हम अविश्वास की दशा में मरेंगे, पाप की दशा में मरेंगे, तो फिर पाप की दशा में ही उठेंगे। यदि अपने मन को शुद्ध करने की दशा में मरेंगे, अपने पश्चाताप के साथ अपने मन को साफ करने की दशा में मरेंगे, तो फिर हम उसी हिसाब से उठाए जाएंगे उद्धार के साथ। तो हमें उद्धार में ही सोना है और उद्धार में ही उठना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई गलती की हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि रात की या शाम की जो ये प्रार्थना है, यहां आत्मा में होकर भजन के रूप में दाऊद ने गाया है, और हमने इसका फिजिकल और आत्मिक दोनों तरीके से आकलन किया, दोनों तरीके से देखा है। और मसीही विश्वासियों पर अब कोई फिजिकल बात लागू नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें देखना होगा हर एक भजन को, हर एक प्रार्थना को, कि वो किस रूप में, किस परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। और बहुत सारे मसीही विश्वासी हैं कि दुनियावी रूप से इन प्रार्थनाओं को पढ़ पढ़ के क्लेम करते हैं। तो याद रखिएगा, यदि हम दुनियावी बातों को लेकर के इन प्रार्थनाओं को पढ़ करके क्लेम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी फिर हम पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं है, या हम ये नहीं समझते हैं कि हमारे ऊपर अनुग्रह हो चुका है। तो इन हम प्रार्थनाओं को पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, पढ़ करके प्रार्थनाएं करें, लेकिन इनका जो भावना है, इनकी जो इमोशन है, वो फिजिकल ना होकर के आत्मिक होने चाहिए, फिजिकल नहीं होनी चाहिए। फिजिकल से हमें कौन कुछ कर सकता है? प्रभु ने हमें यही तो सिखाया है। प्रभु कहते हैं कि उससे मत डरो जो शरीर का घात कर सकता है, उन लोगों से मत डरो, वो केवल तुम्हारे शरीर का घात कर सकते हैं। उससे डरो, उस परमेश्वर से जो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें शरीर के घात होने का कोई डर नहीं है, हमें तो अपनी आत्मा के घात होने का डर है। तो हमारा शत्रु कौन है? हमने देखा हमें कौन से शत्रु से सहायता लेनी मांगनी है। हमने 3वें अध्याय में पढ़ा, हमें अपने उस दुष्ट इब्लीस जो हम सबका इकलौता शत्रु है, उसकी आत्मिक सेनाएं जो करोड़ों के रूप में हमें चारों तरफ से घेरी हुई हैं। हम देखते हैं दाऊद को तो 10,000 मनुष्यों ने घेरा था और परमेश्वर ने उससे बचाया, लेकिन यहां पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो करोड़ों में है उससे बचाता है। तो अब हमें किसके लिए, सहायता के लिए प्रार्थना करनी है पूरे दिन। यानी अभी हमने दिन की प्रार्थना देखी और रात की प्रार्थना। दिन में प्रार्थना करनी है उस दुष्ट से बचे रहे, वो शैतान हमें कभी भरमाने ना पाए। पूरे दिन हम अपने आत्मिक हथियारों से उसे हराते रहे, उसे जो है नष्ट करते रहे। और रात के लिए यदि हमने फिर भी शैतान के बहकाने में आगे पूरे दिन कुछ गलत कर दिया हो, परमेश्वर के विरोध में कर दिया हो, तो उसका प्रायश्चित करें, उसका अंगीकार करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे शुद्ध होकर सुला, विश्वास की दशा में सुला, ताकि मैं यदि सुबह उठता हूं विश्वास की दशा में, तो फिर मैं इन गलतियों को अपने जीवन से दूर करके तेरे ग्रहण योग्य बन सकूं। यानी हर एक रात हमारे जीवन की शुद्धता की रात हो और हर एक सुबह
हम इस मोटिव के साथ उठे कि आज जो मैंने कल गलतियां की थी, आज मैं उन्हें सुधारूंगा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है, वो मुझे हियाव देगा, सामर्थ्य देगा, मुझे आत्मा से वो संभालेगा ताकि मैं अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकूं, ताकि जो वो मिरास उसने प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सबको दी है, हम उसके असली में उस विरासत के भागी हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने चौथे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम पांचवें अध्याय का अध्ययन करें। और मैं चाहूंगा कि अब हम ये परसों इसका अध्ययन करेंगे, यहां पर पांचवें अध्याय से लेकर आगे। तो मैं चाहूंगा इसको आप 9वें अध्याय तक जरूर रीड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।